तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बेईमानों के खिलाफ शहर शहर एसीबी के एक्शन की, जिसके हत्थे कई घूसखोर चढ़े। आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर भरतपुर की। यहां एसीबी ने एक कानून के रक्षक को ही ईमान बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी ने गोपालगढ़ थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह और रीडर सोनिया को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। दूसरी तस्वीर बांसवाड़ा की है। यहां पर उदयपुर एसीबी ने यूबीआई बैंक में बड़ी कार्रवाई की और 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए बैंक मैनेजर और एक सफाई कर्मचारी को धर दबोचा। अब इन खबरों को विस्तार से जान लीजिए। बात सबसे पहले भरतपुर की, जहां पर अलवर की एसीबी की टीम ने गोपालगढ़ थाने में रेड मारी। एसएचओ सुरेंद्र सिंह और रीडर सोनिया को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आपको बता दें, एसएचओ मारपीट के मुकदमे में नाम हटाने के एवज में 10 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। थानाधिकारी की महिला कांस्टेबल रीडर सोनिया पैसों के लिए परिवादी पर लगातार दबाव बना रही थी, जिसके बाद परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई की और 1.5 लाख रुपए की घूस लेते हुए दोनों को ट्रैप किया। दोनों रिश्वतखोरों से पूछताछ जारी है। साथ ही उनके घर और अन्य ठिकानों पर तलाशी भी की जा रही है। बात बांसवाड़ा की करें तो यहां पर उदयपुर एसीबी ने नवागव स्थित यूनियन बैंक में बड़ी कार्रवाई की और 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए बैंक मैनेजर और सफाई कर्मचारी को गिरफ्तार किया। गहलोत सरकार ने राजस्थान कैडर के आईएएस अफसरों का पद बढ़ाने के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे हैं। राज्य के कार्मिक विभाग ने डीओपीटी को 365 आईएएस कैडर स्ट्रेंथ करने का प्रस्ताव भेजा है। राज्य सरकार के प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिलेगी। फिलहाल राज्य में 313 आईएएस कैडर स्ट्रेंथ है। केंद्र सरकार हर 5 साल में कैडर रिव्यू करता है। 2016 में केंद्र ने राजस्थान में आईएएस का कैडर स्ट्रेंथ बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। प्रदेश में आईएएस की संख्या 396 से बढ़ाकर 313 हो गई थी। डीओपीटी के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार 170 आईएएस राज्य सरकार में ड्यूटी देंगे, जबकि 68 आईएएस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात रहेंगे। 42 अफसर राज्य प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे। 5 आईएएस प्रशिक्षण के लिए और 28 छुट्टी के लिए रिजर्व रहेंगे। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की सियासत में हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी और पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सौम्या की याचिका को खारिज कर उनके सस्पेंशन को सही ठहराया। कोर्ट के फैसले से गहलोत सरकार को राहत मिली है। देखिए जयपुर की ग्रेटर सियासत की ये रिपोर्ट। ग्रेटर सियासत पर ब्रेक। सौम्या गुर्जर को हाईकोर्ट का झटका। कानूनी तौर पर समझने की कोशिश करें तो फैसले को अगर पहले हम समझना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फैसले को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला तो ये कि जो नगरपालिका अधिनियम की धारा 39 को चुनौती दी गई थी, जिसके वजह से मामला एक डिवीजन बेंच में गया, उसको कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कह दिया है कि जो कानून है उसकी वैधता पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। सस्पेंशन बरकरार, लड़ाई रहेगी जारी। मैंने मेरे विधिक अधिकारों का उपयोग किया है और आगे भी करूंगी। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर के विवाद में सरकार से आहत पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर फिलहाल अपनी कुर्सी की जंग को आगे रखने का दावा तो कर रही हैं, लेकिन अब उनकी राह मुश्किल हो गई है। पहले दिन से है, 7 महीने में जो मैंने किया, जयपुर की जनता उसकी साक्षी है और मैं अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, लड़ूंगी और लड़ती रहूंगी। जजमेंट पढ़ लेती हूँ, पढ़ने के बाद में देखती हूँ कि क्या मतलब ग्राउंड है या क्या किस हिसाब से उन्होंने खारिज की, तो देखने के बाद में डिसाइड करूंगी। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने न सिर्फ उनकी याचिका खारिज की, बल्कि उनके सस्पेंशन पर सरकार के रुख को सही ठहरा दिया। कोर्ट ने सरकार की न्यायिक जांच के लिए 6 महीने का भी वक्त मुकर्रर कर
सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 6 महीने का समय तय कर दिया है कि 6 महीने के अंदर अंदर सरकार उस जांच को पूरी तरह से कर ले और उसको निस्तारित कर दे, उसका फैसला सुना दे। कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस सौम्या गुर्जर के बहाने बीजेपी पर तंज कस रही है। ये साफ दर्शाता है कि सरकार का जो फैसला सरकार ने लिया था वो फैसला न्याय संगत था, तर्क संगत था, नैतिक रूप से भी ठीक था, हर तरीके से ठीक था। ये इस बात का भी परिचायक है कि राजस्थान में किसी भी प्रकार के कार्यों को, किसी प्रकार की हिंसा को, किसी प्रकार अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं फैसले के बाद बैकफुट पर आई बीजेपी फैसले का सम्मान करते हुए कानूनी विकल्प तलाशने की बात कह रही है। कोई टिप्पणी बनती नहीं है, हम लोग न्यायालय के निर्णय का सम्मान भी करते हैं, लेकिन उसमें जो भी कानूनी रास्ता बनता है उस पर जो पार्टी के प्रमुख लोग हैं उनकी राय ली जाएगी, उसके बाद आगे क्या किया जाए उस पर विचार करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी की पार्षद और जयपुर ग्रेटर नगर निगम की तत्कालीन मेयर सौम्या गुर्जर को 6 जून को सस्पेंड किया गया था। सौम्या गुर्जर के साथ 3 बीजेपी पार्षदों को भी सस्पेंड किया गया था। नगर निगम आयुक्त से बदसलूकी के आरोप में सरकार ने यह फैसला लिया था। आयुक्त से बदसलूकी मामले की सरकार न्यायिक जांच भी करा रही है। सौम्या गुर्जर केस में कोर्ट के फैसले के बाद जयपुर ग्रेटर नगर निगम की कार्यवाहक मेयर शील धाबाई को मेयर पद पर 6 महीने की और मोहलत मिल गई है। उन्हें सौम्या गुर्जर के सस्पेंशन के बाद 7 जून को कार्यवाहक मेयर के पद पर नियुक्त किया गया था। बहरहाल जयपुर नगर निगम की सियासत में कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी पर भारी पड़ी है। सचिन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। भीलवाड़ा यूआईटी सचिव पर बीजेपी ने निशाना साधा है। भीलवाड़ा विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी ने सचिव पर एक विशेष क्षेत्र के लिए काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नगर विकास न्यास को करोड़ों का बजट मिला है, लेकिन शहर में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। वहीं यूआईटी का विशेष ध्यान मांडल विधानसभा क्षेत्र के विकास पर है, क्योंकि मांडल में कांग्रेस का विधायक है। इसी को लेकर बीजेपी विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी से खास बात की हमारे संवाददाता मनीष दाधीच ने। लॉकडाउन हटने के बाद अब राजनीति भी अनलॉक होती जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भीलवाड़ा शहर से बीजेपी विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी जी। बात करते हैं उनसे। अवस्थी जी, लॉकडाउन में राजनीति भी स्थिर हो गई थी, लेकिन अब जिस तरह से अनलॉक होता जा रहा है पूरा शहर, पूरा प्रदेश, बीजेपी शहर में, भीलवाड़ा में क्या कुछ अब आगे क्या कुछ प्रदर्शन रहेगा या किस तरह से सरकार पर आप लोग हमलावर रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर? प्रमुख और गंभीर विषय है कि यूआईटी जो हमारे शहर की है, सारी कमाई यूआईटी की शहर की ज़मीनों से होती है। सारा पैसा जो यूआईटी में जमा होता है, आज करोड़पति यूआईटी है हमारी, अरबपति यूआईटी है, ये सारा पैसा और सारी ज़मीनें हमारे शहर की है। और सारा पैसा अभी इस कार्यकाल में सरकार के वो सारा पेराफेरी में लग रहा है। शहर का विकास टोटल अवरुद्ध हो रहा है। हमारे पार्षद सारे रोज आके शिकायत करते हैं कि हमने जो प्रस्ताव दिए हैं उन प्रस्तावों पर कोई काम नहीं हो रहा और करोड़ों रुपए के काम मांडल क्षेत्र में चल रहे हैं। इसका साफ ये मतलब निकलता है कि जिस तरह से यूआईटी सचिव का कार्यभार दिया गया है करेड़ा के एसडीएम को, यहाँ भीलवाड़ा शहर में भी जिला कलेक्ट्रेट में कई काबिल अफसर थे, उनको चार्ज दिया जा सकता था, लेकिन करेड़ा के जो एसडीएम है उनको अगर ये चार्ज दिया गया है तो निश्चित रूप से इसके पीछे की रणनीति यही है कि सारा पैसा यूआईटी का खींच के मांडल क्षेत्र में ले जाया जाएगा। भीलवाड़ा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए मनीष दादी। कोटा के खजूरना पंचायत में अतिक्रमण के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई। स्थानीय प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ 314 बीघा चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया। अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन में भूमि पर कृषि कार्य करके और बाड़े बना करके अतिक्रमण किया हुआ था, जिसको कि आज हटाने की कार्रवाई की गई है। जी हां, कोटा के खजुराना पंचायत में 314 बीघा चारागाह की जमीन को अतिक्रमण से आजाद करा लिया गया है। जेसीबी मशीन के जरिए जमीन पर की गई खेती और बाड़ेबंदी के निर्माण को तोड़ दिया गया है। इलाके की सैकड़ों बीघा जमीन अब पशुओं के लिए चारागाह के काम आएगी।
लगभग 314 बीघा चारागाह भूमि लाडपुरा में है, जिस पे अतिक्रमण था उसको आज 2 जेसीबी की मदद से हटाया गया है और सबके सहयोग से बिना किसी विरोध के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई संपन्न की गई है। भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के दौरान इलाके के नायब तहसीलदार, SHO, कानूनगो और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। हालांकि बिना किसी विरोध के चारागाह की जमीन को आजाद करा लिया गया। चारागाह अतिक्रमण मुक्त ग्राम अभियान के तहत कनवास क्षेत्र में कार्रवाई जारी है। अब तक लगभग 2252 बीघा भूमि पर से चारागाह भूमि अतिक्रमण हटाया जा चुका है। स्थानीय प्रशासन ने चारागाह अतिक्रमण मुक्त ग्राम अभियान के तहत अब तक 2252 बीघा भूमि को आजाद करा दिया है और आगे भी इस अभियान को जारी रखने में जुटा हुआ है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 राजस्थान, कोटा। कोटा में थर्मल पावर प्लांट की 2 इकाइयों को बंद करने के मामले में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब दोनों इकाइयों को 31 दिसंबर 2022 तक चलाया जाएगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय से प्लांटों को 2022 के बाद भी चलाने के लिए परमिशन लेने की कोशिश करेंगे। सरकार के इस निर्णय के बाद से थर्मल कर्मचारियों में खुशी की लहर है। वहीं धारीवाल ने कहा, अगर आगे अनुमति नहीं मिली तो यहां राज्य सरकार सोलर प्लांट स्थापित करेगी। वहीं विपक्ष प्लांटों के बंद होने को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही थी। 31 दिसंबर 2022 तक तो ये यूनिट 1 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक की सारी यूनिटें चालू रहेंगी, ये तय हो चुका है आज की चर्चा में। लेकिन 31 दिसंबर 2022 के पहले हमें राजस्थान सरकार को जो है केंद्रीय पर्यावरण विभाग से मंत्रालय से स्वीकृति लेनी पड़ेगी इस बात की कि हम इसको आगे भी 1 नंबर और 2 नंबर की यूनिट को आगे भी चलाए रखें। वो पहले पढ़ाता था, फिर नशे के चंगुल में फंसा और बन गया नंबर 1 नशेड़ी। नशे में ऐसा अंधा हुआ कि बन बैठा शातिर चोर। देखिए कैसे बना एक शिक्षक शातिर चोर। मास्टर से मुजरिम बनने की कहानी। तीसरी आंख ने खोली पोल। नशे का डोज, टीचर बना चोर। कानून की गिरफ्त में आए इस शख्स की पहचान बदल गई है। जी हां, कल तक इसकी पहचान एक टीचर की थी, अब शातिर चोर कहलाने लगा है। आखिर ये कैसे पहुंचा कानून के शिकंजे में? दरअसल सीसीटीवी में बाइक चोरी की तस्वीरें कैद हुई। पुलिस की तफ्तीश में बाइक चोर की पहचान जालौर के सांचौर के रहने वाले सुरेश कुमार के तौर पर कर ली गई, जिसके बाद पुलिस ने चोरी की बाइक समेत इस शातिर को धर दबोचा। इसके बाद सामने आई नशे के दलदल में फंसे टीचर से शातिर चोर बनने की कहानी। जालौर जिले के सांचौर के पास रहने वाले एक सरकारी शिक्षक ने पूरी शिक्षक समाज को शर्मसार कर दिया है। शिक्षक पिछले लंबे समय से ड्रग्स स्मैक का आदी हो चुका था और इस स्मैक की पूर्ति के लिए उसने चोरी जैसी वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया। पूरे प्रकरण का खुलासा तब हुआ जब सीसीटीवी फुटेज में आरोपी शिक्षक की करतूत सामने आई और उसके बाद सांचौर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया है। सुरेश के जुर्म की राह पर चलने की कहानी 3 साल पहले शुरू हुई। 2018 की भर्ती में सुरेश शिक्षक बना था। गरडाली के सरकारी स्कूल में बतौर टीचर तैनात था। 3 साल पहले नशे की लत लगी और नशे की लत की वजह से सैलरी कम पड़ने लगी, जिसके बाद नशे के लिए जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा। बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने लगा। नशे के दलदल में फंसकर शातिर चोर बना टीचर सलाखों के पीछे पहुंच गया है। लेकिन टीचर के चोर बनने की कहानी सावधान करती है कि नशे की लत जिंदगी तबाह कर देती है, जुर्म की राह पर ले जाती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए
जालोर से श्याम विश्नोई की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया के तहत सोमवार से सभी धार्मिक स्थल खुल गए। इसी के तहत पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर और सावित्री माता मंदिर के कपाट भी खुल चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर के कारण 2.5 माह से धार्मिक स्थल बंद थे। 2.5 माह बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर में प्रवेश किया और भगवान के दर्शन किए। इस दौरान सभी श्रद्धालुओं ने कोरोना गाइडलाइन का पालन किया। सावित्री माता मंदिर में महिला भक्तों ने जाकर मां का आशीर्वाद लिया। बहुत अच्छा लग रहा है, इतने टाइम बाद सब कुछ पहले जैसे नॉर्मल होने जा रहा है। इतने टाइम बाद दर्शन हुए हैं, इतने टाइम से सब बंद था। बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे दर्शन करके। और हम जयपुर से आए हैं और आज ही खुला है और हम दर्शन के लिए यहाँ पे मतलब रोप वे से हैं और बहुत ही मतलब सोशल डिस्टेंसिंग पूरी यहाँ पे मेंटेन रख रखी है। सैनिटाइजर यूज हो रहा है। जयपुर में कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टरों और पत्रकारों के बीच फ्रेंडली मैच हुआ। इस मैच का आयोजन लक्ष्य क्रिकेट अकेडमी ने किया था। हीरोइक मीडिया 11 के कप्तान सचिन कुमार शर्मा टॉस जीते और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। हीरोइक मीडिया 11 ने 20 ओवर में 144 रन बनाए, जिसके बाद हीरोइक डॉक्टर्स 11 ने 16.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। डॉक्टर विकास झारवाल को मैन ऑफ द मैच दिया गया। ये बहुत ही अच्छा मौका था डॉक्टर्स के लिए भी ये मैच खेलना। इतने समय काफ़ी टेंशन भरा पीरियड रहा और उससे निकल के मैच खेलने का मौका मिला। तो मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, खासकर मीडिया 11 का जिन्होंने ये मौका दिया। और लक्ष्य क्रिकेट अकेडमी जो एक बेहतरीन, आई थिंक जयपुर की वन ऑफ द बेस्ट जगह में से एक है जहाँ इतना सारी सुविधा मौजूद है और एक बहुत ही बेहतरीन पिच पे, बेहतरीन ग्राउंड पे बहुत बेहतरीन मैच खेला गया। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में गौ तस्करी और लूटपाट कर चोरी करने वाले बदमाशों का पीछा कर रही पुलिस और क्यूआरटी की टीम पर गौ तस्करों ने फायरिंग कर दी, जिससे क्यूआरटी के जवान मनीष कुमार को गोली लग गई, जिसको अलवर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना के बाद एसपी तेजस्विनी गौतम अस्पताल पहुंची और घायल जवान का हालचाल जाना। मालाखेड़ा थाने इलाके में एक गायों से बड़ी गाड़ी मिली थी और फायरिंग की सूचना भी रात को जो गश्ती अधिकारी थे उनको मिली थी, जिसमें मौके पे गए थे तो एक गाड़ी गायों के साथ मिली थी जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस पर्टिकुलर मुद्दे में जो लोग इन्वॉल्व थे उनके ऊपर हमारे पास सूचना थी। हमारी क्यूआरटी की टीम और डीएसटी की टीम मालाखेड़ा थाने की पुलिस के साथ मिलकर इनके मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी। ट्रैक करते हुए आज ये लोग यहाँ पर वापस फिर आए थे। इनको जैसे ही डिटेन किया गया तो इनमें से 2 लोग जो हैं वो खेतों की तरफ भागे गाड़ी को छोड़कर और 5 को डिटेन कर लिया गया है। एक ने पीछे गोली चलाई जिसकी वजह से हमारे कांस्टेबल मनीष है जो क्यूआरटी में है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।